नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रिश्तों के रॉक स्टार के चैनल पर। और आज मैं कुछ एक ऐसा न्यूज़ लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं दिमाग को मजबूर कर देगा सोचने के लिए। आपको पता है कि खुशी और विवेक के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है और ये प्रॉब्लम्स जो है उनके आपसी रिश्ते को खराब करने पर लगी हुई है। आखिर दिक्कत क्या है? कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको मालूम है, जैसे कि उसके पापा पर थोड़े बहुत किसी न किसी तरह का केसेस चलना, खुशी और विवेक के बीच में, उनके परिवार के बीच में राजा को लेकर के प्रॉब्लम होना, और साथ ही साथ कुछ झगड़े, लड़ाइयाँ, मारपीट वगैरह वगैरह। ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप सुन रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन आज एक बहुत ही तीसरे नंबर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आप ऐसा सोचो कि आप यहाँ पर हो और आपका कनेक्शन किसी सेलिब्रिटी के साथ हो जाए तो आपके घर में क्या रिएक्शन होगा। कुछ ऐसा ही एक टॉपिक निकल कर आ रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, खुशी और विवेक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो अभी आ रहे हैं यूट्यूब पर। ऐसे में खुशी और विवेक के घर के आसपास जो लोग रहते हैं ना, हो सकता है उनमें से कोई हो या फिर खुशी या विवेक के दुश्मनों में से कोई हो जो उनसे नफरत करते हैं और उनके भेद पता हो। तो ऐसे में कुछ लोगों ने कुछ कमेंट किया है वीडियोस पर, और उस कमेंट में एक तीसरे शख्स का नाम निकलकर सामने आ रहा है जिससे खुशी के अफेयर की बात बताई जा रही है। इसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस कमेंट के बेस पर मैं आज आपको कुछ एनालाइज करके बताने वाला हूं कि अगर ये सच है तो क्या हो सकता है और क्या नहीं। देखिए, मेरे पीछे अभी एक कमेंट चल रहा है जिसको मैं पढ़ करके, हालांकि मैं भी पढ़ के ही बताऊंगा, लेकिन पीछे मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि आखिर ये कमेंट कौन सा है और किस बंदे ने इस कमेंट को किया है। तो पहले जो कमेंट है उसमें बताया क्या जा रहा है, जब सच पता नहीं हो बोला नहीं करते, मैं डे 1 से फॉलो करता हूं इनको। खुशी का अफेयर है पियर से, इसीलिए पियर को अनफॉलो कर दिया विवेक ने, और खुशी को उसके घर पर इज्जत से छोड़कर आए हैं। कब तक सहता भाई? इस समाज में कुछ भी हो सकता है, गलत मतलब बोल रहे, समाज में कुछ भी हो, लड़के ही गलत समझे जाते हैं क्या इस टाइम? मतलब क्या लिखा हुआ है कि क्या दिस टाइम आई सपोर्ट विवेक ब्रो। बहुत बुरा किया खुशी जी आपने, माफ कीजिएगा, थोड़े बहुत जल्दीबाजी पढ़ने में कुछ मिस्टेक्स हो गए, लेकिन आप भी पढ़ सकते हो इसमें। दूसरा जो कमेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि मैं रुड़की से हूँ और मुझे पता है खुशी और पियर पूरी का चक्कर है, इसीलिए चौधरी फैमिली ने इसको छोड़ दिया। किसी ने बताया कि पहले भी ये पकड़ी गई थी उसके साथ फ्लैट में। सोचने की बात है, लेकिन इज्जत की वजह से ये लोग वापस लेकर आए थे, लेकिन अब ये कुछ बल्गर वर्ड लिखे हैं इसके बाद, यही डिजर्व करती है। मैं चौधरी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ, उसकी मम्मी मेरी आंटी की फ्रेंड है। अब सोचने की बात है, आप लोग खुद समझिए। अब सोचने की बात है, आप लोग खुद समझ के देखिए कि यहाँ पर जो कमेंट कर रहा है ये साफ साफ लिख रहा है कि उसकी मम्मी मेरी आंटी की फ्रेंड है। तो ये जो बात निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए भी वश कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि इस बंदे ने जो लिख दिया वो सही है, नहीं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो लोग नए हैं उनको बताऊंगा कि आखिर ये जिसके बारे में, जो थर्ड पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि ये पियर पूरी है कौन, तो समझिए। जो नहीं जानते मैं उनको बताऊंगा। आपने टीवी सीरियल में नागिन 3 देखा होगा, नागिन 3 बिल्कुल आपने देखा होगा, या फिर बेपनाह प्यार सीरियल देखा होगा। तो नागिन 3 में इन्होंने एक लीड रोल किया था जिसमें महेश सहगल के नाम से वो जाने गए हैं लीड रोल के रूप में, और राजबीर मल्होत्रा के नाम से बेपनाह प्यार में ये लीड रोल कर चुके हैं। इनका जन्म 10 जुलाई 1989 को छिंदवाड़ा में हुआ है और ये अभी 34 ईयर्स के हैं। तो ये जो पियर विपिन पुरी जी है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं खुशी जी का इनके साथ अफेयर है। मैं इस कमेंट के बेस से बोल रहा हूँ, मेरा इसमें पर्सनल कोई राय नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है उनके, मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स है। ऐसे में डायरेक्ट किसी पर ब्लेम करना कहीं ना कहीं अटपटा सा लगता है, इसीलिए। लेकिन ये जो अभी माजरा चल रहा है कि क्योंकि
जो मतलब मार्च के लगभग यानी कि करीब 2-3 महीने हो गए खुशी और विवेक के बीच के झगड़े अभी शांत नहीं हुए, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में थर्ड किसी बंदे का आना और ये कहना कि पहले भी उसके साथ कोई अफेयर वगैरह था, और जो बता रहा है वो भी कह रहा है कि मेरे आंटी के फ्रेंड से उनकी मम्मी की जान पहचान है, तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा मैं क्या बताऊँ क्या होगा, लेकिन फिर भी जो एनालाइज हम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर ये निकल कर सामने आ रहा है तो मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि कोई भी लड़का ये नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ हो, क्योंकि ऐसा जब होता है या जब मालूम चलता है तो वो उसके बाद मन से पूरी तरह उसे छोड़ देते हैं। वो रिश्ता ख़त्म हो चुका होता है, बर्बाद हो चुका होता है। ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 2 कमेंट पढ़ करके हम किसी सेलिब्रिटी पर इल्ज़ाम लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो सेलिब्रिटी, अगर ये जो पियर पुरी है जो सेलिब्रिटी बने, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत अच्छे हैंडसम और स्मार्ट दिखने वाले बंदे हैं। कोई भी लड़की किसी पर भी इस तरीके से आरोप लगा सकती है या लगवा सकती है। अब हो सकता है कि कमेंट किसी और ने करवाया हो सकता है उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि ये छोटे मोटे मामले, अभी तो ये चीज़ उनके पास पहुंची भी नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन आपका भी विचार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और इतना मेहनत करके वीडियो भी बनाते, इतनी गर्मी में पसीने आने लगते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कम से कम अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएँ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप रिश्तों के रॉक स्टार के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अलग अलग जगहों पर रिश्तों में होने वाले प्रॉब्लम्स हो या प्यार हो, सभी के रिश्तों को एनालाइज करके बिल्कुल फैक्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, जिससे कि आपको इधर उधर के किसी और की चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर बिल्कुल सटीक तरीके से प्रेजेंटेशन होता है कि आखिर रिश्तों में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो फाइनली मैं बस इस कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि जो पियर पुरी जी का जो 3rd नंबर पर नाम आ रहा है खुशी के साथ रिलेशन का, जिसको चर्चा भी की गई कि फ्लैट में भी पकड़ी गई थी, इस पर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक मैं इस मैटर पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। इस तरीके से उन पर किसी और के थ्रू या कमेंट के थ्रू इल्ज़ाम लगाना ये बेबुनियाद होता है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है, आप काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं रिश्तों के रॉक स्टार के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।